Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.3 of the chapter applications of derivative. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा था. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू 0 कॉमा 2 पाई. अब रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, रोल्स थ्योरम वैलिड है या इनवैलिड है ये हमने चेक किया था. तो वैलिड और इनवैलिड के लिए हम क्या करते थे, जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो रोल्स थ्योरम वैलिड है, नहीं हुए तो इनवैलिड है. अब थ्योरम वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है मतलब तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करना ही है, मतलब वो हद तक सेम है. और आगे हम लोगों को सी फाइंड आउट करना है. मतलब ये एंड बी, ये हमारा इंटरवल है, ये कॉमा बी, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है सी, और वो सी 0 एंड 2 पाए मतलब ये एंड बी के बीच में होना चाहिए. तो उसके लिए यहाँ कंडीशन है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. तो वो कंडीशन यूज़ करके हम लोग सी फाइंड आउट करेंगे. कैसे करते हैं हम देखते हैं. अब देखो पहले तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए. सेकंड क्या है, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए. एंड थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. अब देखो ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. और ये 7, तो 7 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस ही होता है. इसका मतलब पहले दो कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हुई है. Therefore, sin x and cos x continuous on given domain. Therefore, f of x is continuous on close interval 0, 2 pi, and f of x is differentiable on open interval 0, 2 pi. कंटिन्यूस के लिए क्लोज इंटरवल है एंड डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल है. अब हम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं. तो हमें चाहिए पहले ए एंड बी. तो हमें दिया है एक्स बिलोंग्स टू 0, 2 पाई, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. तो ये क्या हो गया, यहाँ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 2 पाई. अब हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है एफ ऑफ एक्स, वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7. अब एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये की वैल्यू क्या है 0. तो ये हो गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह 0 पुट करना है. तो साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7 एज इट इज़. अब ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस कॉस 0 1 प्लस 7. देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 8. अब फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ बी. तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, एफ ऑफ बी की वैल्यू है 2 पाई इज इक्वल टू, सिर्फ एक्स की जगह क्या करना है 2 पाई पुट करना है एफ ऑफ एक्स में. तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7 इज इक्वल टू साइन 2 पाई की वैल्यू 0 प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 प्लस 7. तो एफ ऑफ बी हो जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 8. अब देखो ये एफ ऑफ ये है और ये एफ ऑफ बी है, दोनों क्या है सेम है. इसका मतलब हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया है. मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है. इसका मतलब रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हुए हैं. Therefore f of a is equal to f of b, that is f of a मतलब f of 0 है and f of b मतलब f of 2 pi है. Therefore f of 0 is equal to f of 2 pi. Therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied. यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है. अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो थ्योरम वैलिड है. अब हमें क्या करना है, थ्योरम वैलिडिटी नहीं चेक करनी है, हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है मतलब एक नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब सी फाइंड आउट करना है, गिवन इंटरवल के बीच में वो होना चाहिए. देयरफॉर फॉर द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी एक नंबर फाइंड आउट करना है. वी शुड हैव एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. हमें फॉर्मूला पता है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0, 2 पाई. जो पॉइंट हम सी फाइंड आउट करने वाले हैं वो पॉइंट
गिवन इंटरवल के बीच में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के बीच में होना चाहिए, 0 to 2 पाई के बीच में होना चाहिए। अब हमें एफ डैश ऑफ सी चाहिए, इसका मतलब पहले हमें फंक्शन का, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस 7 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन हमें एफ डैश ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डैश ऑफ सी। तो क्या करेंगे, सिंपली एक्स की जगह सी पुट करेंगे। इसका मतलब देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी। सिर्फ एक्स की जगह हमने सी पुट कर दिया, तो हमें मिल गया एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी। बट हमें पता है एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है, 0। बट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अभी एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी माइनस साइन सी, तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। अब ये साइन सी यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कॉस और साइन कैंसिल करना चाहिए हमें। देखो कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू सेम कब होती है ये हमें चेक करना है। तो हमें टेबल पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री का टेबल। तो उस टेबल में अगर हम देखते हैं थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 एंड कॉस की भी वैल्यू क्या आती है, 1/√2। इसका मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा सेम है, लेकिन थीटा क्या है तब 45 डिग्री। इसका मतलब हमारे यहाँ थीटा की जगह सिर्फ सी है, तो कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी। देखो कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी कौन सा एंगल है, 45 डिग्री। देयरफॉर सी की वैल्यू लिखेंगे सी इज इक्वल टू 45 मतलब पाई बाय 4 रेडियन। अब सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो वैल्यू गिवन इंटरवल के बीच में है या नहीं ये चेक करना है। देयरफॉर पाई/4 बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। हमने लिखा कि 0 और 2 पाई के बीच में है, तो 0 मतलब 0 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और पाई/4 मतलब क्या है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 0 एंड 360 के बीच में आता है, इसलिए हमने लिखा पाई/4 बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आएगी, पाई/4। अब थ्योरम हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। वेरीफाई कब होता है, जब सी की वैल्यू इन दो वैल्यू के बीच में होती है, तब हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है एज इट इज़, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। बस उसके आगे क्या करना है, ये करना है, एफ डैश ऑफ सी फाइंड आउट करना है, उसको इक्वेट करना है 0, और हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सी की वैल्यू इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/2, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। अब साइन है हमारे पास, तो साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से साइन एंड कॉस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं ऑन एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कौन सी भी रियल वैल्यू है तो वो कंटिन्यूस होते हैं। देयरफॉर साइन एक्स इज कंटिन्यूस ऑन गिवन डोमेन। देयरफॉर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है बाय डिफ़ॉल्ट। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, 2 पाई। अब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, हमें थर्ड कंडीशन मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए हमारे पास गिवन है एक्स बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। अब हमारे पास ये है, ये इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 2 पाई, ये बी। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए, उसके लिए हमारे पास चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/2। अब एफ ऑफ ये फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ ये
इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 पुट करना है। इसका मतलब साइन 0/2, साइन 0/2 क्या आएगा 0 ही आएगा, साइन 0। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। अब एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 2π इज इक्वल टू सिर्फ x की जगह 2π पुट करना है, तो साइन x मतलब 2π डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, रह गया यहाँ साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू क्या है 0। देयरफॉर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2π इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी क्या है सेम है। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2π है। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब ये रोल्स थ्योरम वैलिड तो है, लेकिन हमें वेरीफाई भी करना है, उसके लिए हमें सी फाइंड आउट करना है। फॉर द वैल्यू ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है 0 सच दैट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2π। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है साइन x/2, हमारे पास एफ डैश ऑफ सी होना चाहिए, तो उसके लिए हमको एफ डैश ऑफ एक्स पता होना चाहिए। तो चलो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एंगल एज इट इज x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2, तो x/2 का डेरिवेटिव आएगा 1/2। देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस x/2। अब हमें एफ डैश ऑफ c चाहिए। देयरफॉर एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू सिर्फ x की जगह हम लोग c पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस c/2, x की जगह c पुट किया। बट हमें पता है बट एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ c की वैल्यू 0 है। अब एफ डैश ऑफ c की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की हुई है, तो वो है 1/2 इंटू कॉस c/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ देयरफॉर कॉस c/2 इज इक्वल टू 0। अब कॉस की वैल्यू सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें कॉस नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस c/2 इज इक्वल टू 0 को मैंने ऐसे लिख दिया कॉस π/2, तो कॉस π/2 की वैल्यू क्या है 0। अब ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, c/2 इज इक्वल टू π/2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई। अब c की वैल्यू पाई हमें मिली है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि c की वैल्यू जो पाई है वो पाई 0 और 2π के बीच में है या नहीं, ये चेक करना है। देयरफॉर पाई बिलोंग्स टू 0,2π, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री 0 और 360 के बीच में है, इसलिए c की वैल्यू क्या है पाई हो सकती है। देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई। देयरफॉर रोल्स theorem is verified. Rolle's theorem is verified. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 9, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1,4। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 1,4। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई है। अब हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। उसके लिए हमारे पास गिवन है x बिलोंग्स टू 1,4, तो ये हो गया हमारे लिए 1 एंड b हो गया 4, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 9। अब हम एफ ऑफ ये फाइंड आउट करते हैं, तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स में सिर्फ x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1,
minus 5 into 1 5 plus 9. Therefore f of a is equal to f of 1 is equal to आंसर आएगा 5. अब f of b फाइंड आउट करते हैं. f of b इज इक्वल टू f of b की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू सिर्फ x की जगह हमने 4 पुट किया है तो RHS में भी करेंगे तो ये 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 9 16 प्लस 9 25 25 माइनस 25. Therefore f of b इज इक्वल टू f of 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 5. ये है f of a एंड ये है f of b, दोनों सेम है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम वैलिड है. Therefore f of a is equal to f of b, that is f of a मतलब f of 1 is equal to f of b मतलब f of 4. तो therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied. तीनों के तीनों भी conditions satisfy हुए हैं, इसका मतलब Rolle's theorem valid है. अब हमें वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फॉर वैल्यू ऑफ c एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फॉर्मूला है. सच दैट c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4. c की वैल्यू 1 एंड 4 के बीच में होनी चाहिए. उसके लिए हमारे पास चाहिए एफ डैश ऑफ c, लेकिन एफ डैश ऑफ c के लिए हमारे पास चाहिए पहले एफ डैश ऑफ x. तो ये है एफ ऑफ x, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ x. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ x का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू 5 प्लस 9 का डेरिवेटिव 0. तो एफ डैश ऑफ x हो गया 2x माइनस 5. हमें एफ डैश ऑफ c चाहिए, तो एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ c के लिए क्या करना है, x को सिंपली रिप्लेस करना है c से. तो एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 2c माइनस 5. तो ये हो गया एफ डैश ऑफ c. बट हमें मालूम है एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ c की वैल्यू 0 है. तो एफ डैश ऑफ c की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है, यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो 2c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2. अब ये 5/2 है, 5/2 बिलोंग्स टू 1,4. अब देखो 5/2 मतलब 2.5 और 2.5 1 एंड 4 के बीच में है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा 5/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4. ये बिलोंग करता है 1 एंड 4 के बीच में, इसलिए c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 5/2. देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. या thus रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. Thus Rolle's theorem is verified. Next example है, if Rolle's theorem holds for the function f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus 5, x belongs to close interval 1,3 with c is equal to 2 plus 1 upon root 3, find the values of p and q. अब देखो गिवन क्या है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, मतलब एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है. दैट इज रोल्स थ्योरम वेरीफाइड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. होल्ड्स करता है, रोल्स थ्योरम होल्ड करता है कोई भी फंक्शन, इसका मतलब वो फंक्शन रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है. अब वेरीफाई करने के बाद जो तीनों कंडीशन है ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी. देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1/3. एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1/3. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, इसका मतलब वो वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद सभी कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, पी एंड क्यू, हमारे फंक्शन में पी एंड क्यू है, वो पी एंड क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अभी हम कंडीशन यूज़ करेंगे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. तो एफ डैश ऑफ सी के लिए हमारे पास चाहिए पहले एफ डैश ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स लेते हैं और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. Therefore f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus 5. Differentiate with respect to x.
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² प्लस पी कॉन्स्टेंट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2px प्लस क्यू कॉन्स्टेंट एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 इंटू क्यू प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। हमें चाहिए एफ डैश ऑफ सी। देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू सिर्फ एक्स की जगह सी पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3c² प्लस 2pc प्लस क्यू। बट हमें क्या पता है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है 0। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ सी क्या है 3c² प्लस 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेरिएबल है सी, तो क्या करेंगे यहाँ इसको फैक्टर तो नहीं हम डिसाइड कर सकते क्योंकि यहाँ पी एंड क्यू है, तो फैक्टर हम नहीं डिसाइड कर सकते। इसका मतलब ये एग्जाम्पल हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। 3c² प्लस 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमारा वेरिएबल क्या है c, तो फॉर्मूला मेथड क्या है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो यहाँ -b मतलब क्या होता है x का कोएफिशिएंट, या x मतलब क्या है c, तो c का कोएफिशिएंट क्या है 2p, तो ये हो जाएगा 2p प्लस माइनस √b², b मतलब एक बार फिर से 2p का स्क्वायर, तो ये 2p² माइनस 4 इंटू ये मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो यह c² का कोएफिशिएंट, c² का कोएफिशिएंट 3 इंटू 4 ये c क्या है q कांस्टेंट, यह c नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ये मतलब c² का कोएफिशिएंट 3। अब देखो c की वैल्यू भी हमें गिवन है, c की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/√3, तो यहाँ पुट करते हैं तो c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू -2p एज इट इज़ प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर करते हैं 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p² माइनस ये 12q एज इट इज़ 12q है ये, डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे ये जो 6 है ये दोनों को सेपरेट देंगे, मतलब 2p एंड ये रूट को सेपरेट दे सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है प्लस और माइनस, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू -2p डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस √4p² माइनस 12q डिवाइडेड बाई 6। हमने क्या किया ये डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट दे दिया। अब देखो ये 2 क्या है रैशनल नंबर है एंड 1/√3 क्या है इरेशनल क्यों है क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ बोला है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 1/√3 ये नंबर क्या है इरेशनल नंबर, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है इसका मतलब ये क्या है रैशनल नंबर, और यहाँ पर 4p² माइनस 12q का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है लेकिन उसका भी स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब यह नंबर क्या है इरेशनल नंबर। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, ये थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है इरेशनल पार्ट्स। देखो ये 2 क्या है रैशनल, -2p/6 क्या है रैशनल, इसका मतलब ये हो गया 2 इज इक्वल टू -2p डिवाइड बाई 6 एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, यह क्या है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ का इरेशनल नंबर क्या है √4p² माइनस 12q डिवाइडेड बाई 6। अब ये सॉल्व करेंगे तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हमने रैशनल एंड इरेशनल पार्ट इक्वेट किया है, कंपेयर किया है, तो यहाँ देखो ये 6 या फिर यहाँ 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ रह गया 2 इज इक्वल टू -p/3, 3 यहाँ डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इज इक्वल टू -p, p यहाँ माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा तो p इज इक्वल टू 6 यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई -6। अब यहाँ q के लिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो ये √3 है और यहाँ भी रूट है, तो रूट कैंसल
मतलब करना है हमें, क्योंकि रूट है तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 4p² माइनस 12q डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये 1/3 एज इट इज़, न्यूमरेटर में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 इंटू यहाँ रहेगा p² माइनस 12 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3 रहेगा, 3q डिवाइड बाय 36। अब यहाँ 4 से हम लोग 36 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो 9 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/3 इज इक्वल टू p² माइनस 3q। तो यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 3 इज इक्वल टू p², लेकिन p की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, -6, तो ये -6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3q एज इट इज़। अब देखो ये 3q यहाँ माइनस है, यह आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3q, -6 का स्क्वायर 36, ये 3 यहाँ प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा, तो यह रहेगा q इज इक्वल टू 36 माइनस 3 क्या हो जाएगा 33, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, q इज इक्वल टू 11। तो यहाँ हमें p एंड q कैलकुलेट करना था, तो p -6 एंड q हो गया 11। तो इस एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें रैशनल एंड इरेशनल पार्ट कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x minus 2 into log x where x belongs to close interval 1 comma 2 show that the equation x log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x in 1 comma 2। अब क्या करना है, ये f of x हमें गिवन है और वो फंक्शन मतलब f of x रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड बाय फंक्शन f of x, f of x ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। अगर वेरीफाई करता है तो सभी कंडीशंस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, f of x इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 comma 2, f of x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 comma 2, ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, f of a इज इक्वल टू f of b चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि f of x वेरीफाई करता है रोल्स थ्योरम को। और लास्ट क्या है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो x log x इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये सेटिस्फाइड करता है कौन, 1 एंड 2 के बीच का कोई भी एक पॉइंट, एक वैल्यू, मतलब 1 एंड 2 के बीच की एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कब, अगर ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है तब। इसका मतलब हमें सिंपल है, कंडीशन वही है, वही बार बार हमें करना है। f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 है, तो f डैश ऑफ x कैलकुलेट करना है और उसको इक्वेट करना है 0, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। Therefore f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू लॉग एक्स। अगर लॉग एक्स से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, या फिर एज इट इज़ हमने डेरिवेटिव लिया तो भी चलेगा। एज इट इज़ डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे लिए हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा v, तो हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, पहले u एज इट इज़ रखते हैं, मतलब x माइनस 2 एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब log x एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं x माइनस 2 का, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 आएगा। अब ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/x ने मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट में, तो x इंटू 1/x क्या हो जाएगा x/x माइनस 2/x प्लस 1 इंटू लॉग x, तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/x प्लस लॉग x, ये हो गया f डैश ऑफ x। हमें चाहिए f डैश ऑफ c, तो क्या करेंगे, x की जगह c पुट करेंगे। देयरफॉर f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई c प्लस लॉग c, हमने सिर्फ क्या किया, x की जगह c पुट किया, बट हमें मालूम है, क्या मालूम है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो f डैश ऑफ c की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 2/c प्लस लॉग c इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का c हमें नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू सी माइनस, यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का c एंड डिनोमिनेटर का c कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 2, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू लॉग सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, c इंटू लॉग सी एज इट इज रखेंगे, c एंड ये 2 इसको हम RHS में भेज देते हैं, तो 2 यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, c यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये c इंटू लॉग सी एज इट इज़, 2 यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस होगा, और c यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस होगा। तो देखो c इंटू लॉग सी इज इक्वल टू 2 माइनस सी, ये आ गया हमारा। अभी देखो हमें प्रूव क्या करना था, तो प्रूव करना था x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो सिर्फ c की जगह x पुट किया तो हमारा यह आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है, सिर्फ हमें थोड़ा सा राइटिंग में लिखना है। देयरफॉर पॉइंट C satisfies the equation x log x is equal to 2 minus x, where c belongs to 1 comma 2, c belongs to 1 comma 2. Thus the equation x log x is equal to 2 minus x is satisfied at least one value of x in ओपन इंटरवल 1 comma 2। सिर्फ हमें ये इक्वेशन लाना था, तो ये इक्वेशन हमें लाया है, सिर्फ x की जगह c है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c पॉइंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और c की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on close interval minus 3 comma 0. Find the value of c such that f dash of c is equal to 0। तो हमें प्रोसीजर वही करनी है। अब f ऑफ x सेटिस्फाई करता है ऑल कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम। अब कौन से ऑल कंडीशंस, मतलब कौन से कंडीशंस हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस 3 comma 0, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस 3 comma 0, एंड लास्ट कंडीशन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ये तीनों कंडीशन f ऑफ x क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एंड लास्ट क्या है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन यूज़ करके हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास चाहिए f डैश ऑफ c। तो f डैश ऑफ c के लिए चाहिए f डैश ऑफ x, तो f ऑफ x लेते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो f ऑफ x है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। अब हम यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव तो हमें मालूम है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू u एज इट इज़ रखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव। तो e का डेरिवेटिव सेम होता है माइनस एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज़, मतलब v एज इट इज़। अब डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 बाई 2 मैं आगे लिखता हूँ, माइनस 1 बाई 2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। हमें f डैश ऑफ x नहीं चाहिए, हमें चाहिए f डैश ऑफ c। तो सिंपली x को रिप्लेस करेंगे c से, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ c इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू ई रेज टू माइनस c बाई 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2c प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस c बाई 2। तो ये हो गया हमारे लिए f डैश ऑफ c। बट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, 0, और f डैश ऑफ c की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या है वैल्यू, माइनस 1 बाई 2 ई रेज टू माइनस c बाई 2 सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस
2c प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये माइनस है, तो इक्वल टू साइन के उस साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ रहेगा सिर्फ 2c प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, मतलब 1/2 इंटू ई रेज टू माइनस सी बाई टू इंटू सी स्क्वायर प्लस 3c। अब ये ई रेज टू माइनस सी बाई टू एंड ई रेज टू माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2c प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा सी स्क्वायर प्लस 3c। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4c प्लस 6 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 3c। 0 इज इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस 4c माइनस 6। अब यहाँ कुछ नहीं रहा, मतलब 0 बाकी है। अब ये देयरफॉर सी स्क्वायर 3c माइनस 4c ये हो जाएगा माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए -6, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए -1। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और मिडल नंबर का साइन ग्रेटर नंबर को हम देते हैं। तो मिडल नंबर क्या है, माइनस है, तो इसको 3 माइनस हो जाएगा। अब -3 इंटू 2 हो जाएगा -6, इनके एडिशन करने के बाद आएगा -1। तो हम लोग सीधा लिखेंगे c माइनस 3 इंटू सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर c इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ c की 2 वैल्यूज़ आई है, सिर्फ हमें चेक करना है कि क्लोज इंटरवल में वो है या नहीं। देखो -2 बिलोंग्स टू -3, -0, -3 एंड 0 के बीच क्या आता है, -2। 0 एंड -3 के बीच में कौन से नंबर होते हैं, -3, -2, -1 एंड 0, ये नंबर होते हैं। तो देखो 0 एंड -3 के बीच क्या है, -2, तो ये नंबर मतलब c की वैल्यू -2 है। अब 3 है या नहीं ये चेक करते हैं। 0 एंड -3 के बीच 3 आता है या नहीं ये चेक करना है। तो देखो 0 एंड -3 के बीच +3 नहीं है, तो यहाँ आएगा वो 1 2 3। तो c की वैल्यू 3 नहीं है, इसका मतलब पहले लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -3, -0। देयरफॉर c इज नॉट इक्वल टू 3। देयरफॉर c की वैल्यू है -2, c इज इक्वल टू -2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 डिपेंड है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब LMVT पर डिपेंड है। तो तब तक आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप कंप्लीट कीजिए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देखिए।